एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर फसल उगाता और उसी से गुजारा करता था। रघु हमेशा खुश रहता था और मेहनत में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एक साल रघु ने सोचा कि वह अपनी जमीन पर गन्ने की फसल लगाएगा, क्योंकि गन्ने की फसल से उसे अच्छा मुनाफा मिल सकता था। उसने पूरी लगन और मेहनत से अपनी जमीन तैयार की, बीज बोए और हर दिन फसल की देखभाल की। रघु को विश्वास था कि इस बार उसकी फसल से उसे बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन प्रकृति ने कुछ और ही योजना बनाई थी। फसल के बीच में ही भारी बारिश आ गई और रघु की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके सपने चूर चूर हो गए। उसने जो इतनी मेहनत की थी वह सब बेकार हो गया। रघु को गहरा धक्का लगा। उसकी सारी पूंजी फसल में लगी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी और उसे लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई है। रघु हताश और निराश हो गया। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसके गांव के कुछ लोग भी उसे ताने मारने लगे, तूने गन्ना क्यों बोया? देख, सब बर्बाद हो गया, अब तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें सुनकर रघु का दिल टूट गया, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद की किरण बाकी थी। एक दिन रघु अपने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला, जिन्हें सभी लोग दादा कहकर बुलाते थे। दादा बहुत अनुभवी और समझदार थे। रघु ने अपने दिल की बात उनसे साझा की और कहा, दादा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन सब बेकार हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूं? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर तुमने मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलेगा, बस धैर्य रखना सीखो। एक किसान की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और आत्मविश्वास है। अगर एक फसल बर्बाद हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। असली किसान वह होता है जो असफलता से घबराए बिना फिर से खड़ा हो जाता है और दुगनी मेहनत से अगली फसल लगाता है। दादा की बातें रघु के दिल में उतर गईं। उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने अंदर एक नया जोश और आत्मविश्वास महसूस किया। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाई और इस बार और भी अधिक मेहनत से अपनी जमीन तैयार करने लगा। उसने इस बार अनाज की फसल बोने का फैसला किया। हालांकि उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, फिर भी उसने जो कुछ भी था उसी से काम चलाया और अपनी पूरी ताकत फसल में झोंक दी। रघु ने दिन रात मेहनत की, फसल की देखभाल की और इस बार उसने मौसम की भविष्यवाणी और अन्य प्राकृतिक कारकों का ध्यान रखते हुए अपनी योजना बनाई। उसकी मेहनत और समर्पण रंग लाने लगे। धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी और इस बार मौसम भी उसका साथ दे रहा था। फसल तैयार होने पर उसने उसे बाजार में बेचा और उसे इस बार बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। रघु की मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। अब गांव के वही लोग जो पहले उससे ताने मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे रघु ने अपनी असफलता से सीख ली और उसे सफलता में बदल दिया। रघु अब और भी प्रेरित हो गया और उसने अपनी फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने नई तकनीकों के बारे में सीखा, आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाया और अपने खेत को और बेहतर बनाया। कुछ ही वर्षों में रघु का नाम गांव के सबसे सफल किसानों में गिना जाने लगा। उसकी सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। वह अब सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। रघु ने अपनी सफलता के बाद गांव के अन्य किसानों को भी अपनी असफलताओं से सीखने और मेहनत करने की सलाह दी।